बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सैंडविच। और ये जो मैं सैंडविच बना रही हूँ, अब तकरीबन रोज़ ही बच्चों की फरमाइश होती है कि हमें ये सैंडविच चाहिए, क्योंकि जब मैंने उन्हें बना के दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती। और सुबह उठ के अगर बच्चों के खाने के लिए कुछ ख़ास नहीं है तो बड़ी आसानी से जल्दी से बन जाता है। इसके लिए मैंने ली है बेसल पेस्टो, जो कि ये ग्रीन कलर में है, वो एक स्लाइस पे लगाई है, और दूसरी रेड पेस्टो है, या जिसे टमाटो पेस्टो कह सकते हैं। साथ में चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं, वो इसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद फिर इसे ग्रिल कर लेना है, तो बस ये सैंडविच हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। अभी बस मैं सबके लिए सैंडविच बना रही हूँ, और उसके बाद फिर हमें जाना है गार्डन सेंटर। आज गार्डन सेंटर जाने का कई दिन से प्लान बन रहा था, तो हमने सोचा कि आज चले जाते हैं, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है और मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि हम जाएं, तो फिर आज हम जाएंगे। और यहाँ पे हमारा सैंडविच भी रेडी हो चुका है। इसमें जो मैंने पेस्टोस लगाई हैं और चीज़ लगाई है, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप इसे ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, और या फिर किसी तवे पे भी कुक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद ही हम घर से निकल आए थे, और अभी हम आ चुके हैं गार्डन सेंटर में। बच्चों को तो आज इतने दिन के बाद गाड़ी से बाहर निकलने का मौका मिला है, और वो कहीं आए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। मरियम और ज़ैनब कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते फिर रहे थे, और मुझे फिर उनको बार बार बुलाना पड़ रहा था। और फिर खैर जब बस हो गई हमारी, तो फिर हमने मरियम और ज़ैनब दोनों को बिठा लिया ट्रॉली में, और सिर्फ अहमद था जो हमारे साथ चल रहा था, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं फिर ऐसी जगहों पे जाके, कभी कोई चीज़ उठाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ प्लांट्स, और जो प्लांट्स मैं देख रही थी उनमें से मुझे कुछ ख़ास ऐसे पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए बस जो गुलाब मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने लिए थे। बाकी और प्लांट्स में मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा लेने के लिए। तो अभी फिर मैं घर जाके देखूँगी, ऑनलाइन भी चेक करूँगी कि अगर वहाँ से मुझे कुछ अच्छे प्लांट्स मिलें तो मैं कहीं से ऑर्डर कर लूँगी। और उसके अलावा जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ, तब भी मेरी सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो प्लांट्स पे ही होती है। प्लांट्स सामने पड़े होते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ जाके रुक जाती हूँ और देखती हूँ, तो उनमें अगर मुझे कुछ अच्छे लगें फिर मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को मेरी आदत बहुत बुरी लगती है, वो मुझे कहते हैं कि तुम ग्रॉसरी करने आई हो, पहले अंदर जाओ, बाहर ना खड़ी हो। लेकिन प्लांट्स पे नज़र डालना ज़रूरी होती है, हमें देखना होता है कि कौन कौन से पड़े हैं, कोई नए आए हैं, किस तरह के हैं। और यहाँ से मैंने लिया था स्प्रे, जो रोज़ प्लांट पे आ जाते हैं बग्स या कुछ इस तरह फंगस सी हो जाती है, वाइट वाइट से पत्ते हो जाते हैं, उसके लिए मैंने लिए थे स्प्रे। और उसके अलावा प्लांट्स फीड ली थी, क्योंकि जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तो फिर उनकी प्रॉपर केयर भी करनी पड़ती है। और एवरी 2 वीक्स फिर उनको फीड देते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स आते हैं। आजकल तो मौसम वैसे भी इतना अच्छा है, तो सारे पौधों पे बहार आई होती है, इसलिए जब उनका अच्छा ख्याल रखा जाए, प्रॉपर केयर की जाए, तो फिर उन पे अच्छे फ्लावर्स आते हैं और प्लांट्स भी हेल्थी रहते हैं। अहमद को यहाँ भी डायनोज नज़र आ गए हैं, और उसने कितने सारे डायनोज उठा लिए हैं, बहनों के लिए भी हैं और अहमद के लिए भी हैं। लेकिन उसको कोई भी डायनो नहीं लेके देना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा डायनोज हैं। और ये लड़का पता नहीं क्यों इसको इतने पसंद है, जहाँ जाता है बस इसको डायनोस चाहिए। और मुझे इतने बुरे लगते हैं ना घर में पड़े हुए, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनको उठा के फेंक दूँ। अगर मेरे बेटे को ना पसंद हो तो मैं इसको कभी भी ना लेके दूँ। ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखें दोनों साइड से बना हुआ है, और ये बड़ा हैंडी टूल है। लेकिन मेरे पास ये पहले से हैं, और जब मेरे पास नहीं थे, गुम हो गए थे, तो मैं और ले आई थी। अभी मुझे पहले वाले भी मिल गए हैं, इसलिए मेरे पास घर में ऑलरेडी काफ़ी हैं। गार्डन सेंटर से हमारी वापसी हो गई थी, और फिर हम सीधे घर ही आए थे, कहीं और नहीं गए थे, क्योंकि आजकल वैसे भी ना तो कहीं जा रहे हैं ना बाहर से कुछ खा रहे हैं।
तो घर में मैं कीमा निकाल के गई थी, घर आके फिर मैं कोफ्ते का सालन बना रही हूँ अभी। मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि बाहर से कुछ खा लिया जाए, लेकिन मेरा पता नहीं आजकल तो क्यों बिल्कुल ही दिल नहीं करता बाहर से कुछ खाने को। जब से ये इस तरह के हालात शुरू हुए हैं और सब कुछ बंद हो गया था, फिर उसके बाद भी जब रेस्टोरेंट्स खुले हैं और टेक अवेज़ वगैरह, तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर से कुछ लेके खाऊं। खैर देखते हैं कि ये हालात कब तक रहते हैं, मेरे हालात, कि मैं बाहर से कब तक खाना नहीं खाती, क्योंकि आजकल तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता बाहर से कुछ खाने का। बस ये होता है कि नहीं, घर में बनाऊंगी और घर में ही सब ने खाना है। अभी मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भूनने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसमें लहसुन अदरक डाला, फिर उसमें बाकी के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखी मेथी, ये सब कुछ डाल के उसमें टमाटर डाले और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद योगर्ट डाल के मसाला भुना है और अब इसमें कोफ्ते बना के डाल रही हूँ। मसाला भूनने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, क्योंकि जब कोफ्ते डाले जाते हैं तो इसी पानी में वो गलेंगे। और मसाला क्योंकि ऑलरेडी भुन चुका है, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया था और अब कोफ्ते डाल रही हूँ। तो कोफ्तों को पहले मैंने ढके बगैर पकाना है थोड़ी देर के लिए, और जब वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद ढक्कन दे के इन्हें पकाना है। चिकन के कोफ्ते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं और मसाला भी पहले से भुना हुआ है। तो जितने पानी में ये पकेंगे और फिर पानी ड्राई होगा तो हम अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख लेंगे। कोफ्तों को हम इसमें फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं पहले फ्राई करके ही डालती थी, लेकिन फिर मुझे इस तरह से लगा कि ये मेरा टाइम भी ज़्यादा लगता है और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब मैं इन्हें डायरेक्ट ही डाल देती हूँ ग्रेवी में। इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ ही मैंने एग्स भी बॉईल कर लिए थे और कोफ्ते का सालन हमारा रेडी हो चुका है। बस इस पे धनिया डाल रही हूँ और ये तैयार है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी नान। आटा मैंने पहले से गूंद के रख दिया था, तो बहुत दिल कर रहा था कि अंडे कोफ्ते के सालन के साथ भी नान होने चाहिए। और जो नान मैंने बनाए थे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे, तो अब अक्सर ही फरमाइश होती है कि वो वाले नान बनाओ। तो अभी भी वो नान बना रही हूँ साथ में, और सालन भी रेडी हो चुका है। तो अब हम खाना खाएंगे। और इस नान की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। ये है वो रोज़ प्लांट जो मैं लेके आई थी। ये पिंक और वाइट कलर में है और अभी इस पे फूल नहीं आए, सिर्फ कलियां ही हैं। और ये दूसरा रोज़ प्लांट है येलो कलर में, और इसका बहुत खूबसूरत सा येलो कलर है। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। इस पे एक फूल ही था जो कि खिला हुआ था और ये लास्ट पड़ा था वहाँ पे। इसमें अभी तक कोई कलियां नहीं आई। तो एक हमने ये लिया था, बस ये दो रोज़ प्लांट लिए थे। एक पिंक और वाइट कलर में था और एक येलो कलर में। साथ में ये लिक्विड फीड ली है प्लांट्स के लिए। साथ में ये दो स्प्रेज लिए थे। इसमें से एक बग किलर है और एक फंगस कंट्रोल है। ये दो मैंने लिए थे। ये मैं ले आई थी, लेकिन ये भी यूज़ नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ है बग किलर, तो अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फीड ली थी ये लिक्विड है, तो ये जब पौधों को पानी दिया जाता है उसी में मिक्स करके फिर पौधों को देंगे। ये है वीट कंट्रोल फैब्रिक, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं क्योंकि वो जो गार्डन में शेड बना रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे उनको ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ फूलों के सीड्स लिए थे और धनिया के लिए थे, क्योंकि धनिया हमेशा मैं घर में जो सीड होते हैं उसी से लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से ला के लगा के देखती हूँ कि वो कैसे होते हैं। क्योंकि घर में जो धनिया के बीज होते हैं उससे मैं जो धनिया लगाती हूँ वो धनिया निकलता है, लेकिन उसके पत्ते भी बहुत कम आते हैं और उसकी डंडी भी बहुत सख्त होती है। इस वजह से मैं दूसरे सीड्स लेके आई हूँ कि मैं उससे उगा के देखूँगी उससे कैसा धनिया निकलता है। और ये जो गार्डन सीट है ये मैं खुद नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती लेके दी कि जब गार्डन में काम करना होता है तो बहुत आसानी हो जाती है इस पे बैठ के या घुटने रख के। और बकौल उनके ये बड़े काम की चीज़ है, इसलिए ज़रूर होनी चाहिए घर में।
तो बस ये थी थोड़ी सी चीज़ें जो हमने आज ली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।